Hello student, myself Kuljinder Singh, your math teacher. How are you beta? Hope you all are fine. So let's continue with question number 10th exercise 10.2. Find the equation of line passing through the point -3, 5 and perpendicular to line through the points 2, 5 and -3, 6. तो सपोज बेटा ये मेरे पास लाइन है, ये सेकेंड लाइन, रिक्वायर्ड लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -3, 5 एंड सेकेंड लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 5 एंड -3, 6 से L1 एंड L2. Now beta L1 perpendicular to L2 according to question. Now beta first of all slope of L2 is equal to 6 minus 5 1 upon -3 -2 -5. Now L1 perpendicular to L2, this implies M1 M2 is equal to -1. Beta slope of L2 denoted by M2. Now M1 is equal to -1 by M2, that is 5. Slope of L1 is equal to 5. तो बेटा स्लोप मेरे पास 5, पासिंग पॉइंट क्या है बेटा -3, 5. तो फॉर्मूला क्या है y माइनस y1 5 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1 बेटा -3. तो यहाँ पे प्लस का साइन हो जाएगा. इसको सोल्व करेंगे बेटा y इज इक्वल टू y माइनस 5 इज इक्वल टू 5x प्लस 15. 5x माइनस y प्लस 20 इज इक्वल टू 0. आंसर बिल्कुल इजी क्वेश्चन है बेटा, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ट्राई कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 3. तो इक्वल कोऑर्डिनेट बेटा जो इंटरसेप्ट्स हैं वो इक्वल है. कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब होता है एक्स एक्स एंड वाई एक्सिस. तो सपोज बेटा ये दोनों लेंथ ए और ए, मतलब ये पॉइंट होगा A0 और ये पॉइंट बेटा 0A. वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ दैट लाइन विच पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 3. नाउ using intercept form we know that equation of line will be x by a plus y by a is equal to 1. We can write x plus y is equal to a. Now beta this line passes to the point 2, 3. So beta this point satisfy the equation of line, therefore 2 plus 3 is equal to a, that is a is equal to 5. A is equal to 5, put in फर्स्ट इक्वेशन, वी गेट x प्लस वाई इज इक्वल टू 5. आंसर. तो ये ऐसी एक लाइन है बेटा जो इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है और 2, 3 से पास कर रही है. तो आंसर क्या है बेटा आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 5. काफ़ी इजी क्वेश्चन है बेटा, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है आपके पास. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 15. The perpendicular from origin ये बेटा ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने. ये आपके पास रिक्वायर्ड लाइन है L1. द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू लाइन मीट इट एट द पॉइंट -2, 9. इस पॉइंट पे बेटा मीट कर रहा है वो. फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन. वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन L1. क्लियर बेटा. तो बेटा ओरिजिन का मुझे पता है ये क्या है 0, 0. मैं इसको नेम देता हूँ बेटा O, इसको नेम देता हूँ A. नाउ बेटा L1 परपेंडिकुलर टू OA. फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा वी विल फाइंड स्लोप ऑफ OA. स्लोप ऑफ OA इज इक्वल टू 9 अपॉन -2, दैट इज 9/2 मीन्स नेगेटिव -9/2. Now beta therefore slope of L1 is equal to 2/9 because L1 perpendicular to L2. Now beta L1 slope of L1 is 2/9 एंड जो बेटा L1 लाइन है वो किस पॉइंट से पास कर रही है -2, 9 से.
तो फॉर्मूला क्या है मेरे पास, y माइनस वाई वन बेटा 9 इज इक्वल टू स्लोप है बेटा 2/9, x माइनस x1 तो +2 हो जाएगा, 9 से बेटा मल्टीप्लाई करोगे 9y माइनस 81 इज इक्वल टू 2x प्लस 4, 2x माइनस 9y इज प्लस 85 इज इक्वल टू 0 आंसर। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, जैसे बोल रहे हैं वैसे जस्ट आपने एक स्लोप फाइंड करनी है और एक पासिंग पॉइंट, दोनों में से एक चीज़ तो बेटा आपको गिवन ही होगी। जो भी चीज़ गिवन है बेटा, ठीक है, वो उस चीज़ का यूज़ करेंगे और स्लोप और पॉइंट पे फोकस करना है, आपने स्लोप और पॉइंट फाइंड करने की कोशिश करनी है। अगर वो आपको मिल जाते हैं तो बिल्कुल ईजी आंसर आ जाएगा बेटा। क्लियर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, PAB is a midpoint of a line segment between axes. Axis means coordinate axis. Show that line is this. तो ये बेटा मेरे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये लाइन सेगमेंट है। सपोज बेटा ये पॉइंट मैं मान लेता हूँ अल्फा 0, ये पॉइंट मान लेता हूँ 0 बीटा, ठीक है। तो ये मेरा ए पॉइंट क्या है बेटा, AB पॉइंट, मिड पॉइंट। तो अगर मेरे पास बेटा इस लाइन को मैंने नाम दिया L1 की इक्वेशन क्या होगी बेटा, x अपॉन अल्फा प्लस y अपॉन बीटा इज इक्वल टू 1 बाय यूजिंग इंटरसेप्ट फॉर्म। तो नाउ बेटा A इज द मिड पॉइंट ऑफ अल्फा एंड 0, दैट इज अल्फा प्लस 0 बाई 2 इज इक्वल टू A, अल्फा इज इक्वल टू 2A। सिमिलरली बेटा B इज द मिड पॉइंट, so b plus 0 plus beta by 2 is equal to b, that is beta is equal to 2b. तो put here beta we get x by 2a plus y by 2b is equal to 1, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, x by a plus y by b is equal to 2 आंसर। यही प्रूफ करना था बेटा आपने। बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है बेटा, सारे क्वेश्चन आपने ट्राई करने हैं। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू बेटा।